जय कृष्ण मूर्ति एक शब्दावली का बहुत बार बार इस्तेमाल करते थे टू गेट फ्री ऑफ इमेज मेकिंग, छवियों से मुक्त होना, मानसिक छवियों से। क्या है ये छवियों से मुक्त होना? हम देखते हैं कि हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, पहले के शास्त्रों में इस रूप में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिस रूप में जय कृष्ण मूर्ति ने इमेज मेकिंग से मुक्त होने की बात कही है, बिल्कुल यथार्थता के साथ और इतनी स्पष्टता के साथ कि उसको ठीक से महसूस किया जा सके। तो एक जो परंपरागत आध्यात्मिक हमारी दृष्टि है, पारंपरिक रूप से जो चला आ रहा है हमारा संस्कारगत मन, उसके लिए ये शब्दावली कैसे गूंजती है उसके मन में। हम जैसे बात कर रहे हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे? जय कृष्ण मूर्ति जब ये कहते हैं कि आदमी का मैं एक इमेज है, जो अतीत की स्मृतियां हैं उनसे मैं बनता है, वही इमेज है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे मैं हिंदू हूं, हिंदू ढंग से पालन पोषण हुआ है, हिंदू घर में अगर मैं जन्मा हूं, उन सारे संस्कारों में अगर बड़ा हुआ हूं, तो मेरा मैं भी हिंदू ही होगा। जिसको जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि जैसे थॉट होंगे वैसा थिंकर होगा, जैसा मन होगा वैसा मैं होगा। तो वो जो मैं बनता है वो अतीत की स्मृतियों से बनता है। एक तो वर्तमान में जो आदमी का मन चल रहा होता है, मन में जो चीजें चल रही वो होती है, और एक अतीत की जो स्मृतियां हैं, उसके मन में जो संस्कार है, उससे वह अपनी और दूसरे की एक इमेज खड़ी करता है कि मैं ये हूं, दूसरा ये है। तो इस पर जय कृष्ण मूर्ति ने कहा है कि जब हम दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम उसकी इमेज से मिलते हैं, उससे नहीं मिलते। और हम इसको महसूस भी कर सकते हैं, हम इस पे प्रयोग नहीं करते। हम अगर इस पे प्रयोग करें तो हम इसको महसूस कर सकते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसकी इमेज से मिलते हैं, उसकी जो पहले की स्मृतियां वो हमारे मन में गूंजती है, या हम बिना स्मृतियों के सीधा हमारा पूरा जो होना है उसके पूरे होने के संपर्क में आता है। तो इस बात को लोग ऊपर से पढ़ लेते हैं, इमेज मेकिंग से जो फ्री होने की बात है, मगर इसके जो गहरे आध्यात्मिक मायने हैं, स्वज्ञान के जो गहरे मायने हैं, उनमें हम प्रवेश नहीं कर पाते। हम इसको प्रयोग नहीं करते। हम थोड़े दिन इसका प्रयोग करें, जब कोई मिले तो हमारे भीतर क्या प्रतिक्रियाएं पैदा होती, कैसे उसकी छवि पैदा होती, हमारे भीतर से कैसे रिएक्शन होते हैं, कैसे हम अपने जो समाज के लोग हैं, अपने संगठन के लोग हैं, कैसे उनके साथ सुरक्षा महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। और अगर कोई अलग संगठन का या अलग विचारधारा का आदमी मिलते हैं तो कैसे हम बेचैनी और असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये सारा ही स्वज्ञान है, मगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और अगर इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए तो भीतर जिसको हम स्वज्ञान कहते हैं उसमें प्रवेश नहीं होता, क्योंकि हम जिसे अपना होना समझते हैं, जिसे मैं कहते हैं, वो इमेज ही है, अतीत की स्मृतियों से बनने वाली इमेज ही है। तो उसकी जो सारी बारीकियां हैं अंदर, वो कैसे वैचारिक और प्रतिक्रियाओं के जाल के रूप में हमारे भीतर रहता है, कैसे काम करता है, कैसे ये सारे लड़ाई झगड़े हिंसा और ये सब करता है, हम अपने भीतर ध्यान नहीं देते। और अगर हम अपने संस्कारों में ही जीना चाहते हैं, उसी ढंग से जीना चाहते हैं, और ऊपर से अगर हम सोचते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति से कोई ट्रिक मिल जाएगी ध्यान से, और उससे हमें सुकून मिल जाएगा, कोई ईश्वर मिल जाएगा, कोई सत्य मिल जाएगा, कोई समाधि मिल जाएगी, तो हम विरोधाभास में पड़े हैं। फिर जय कृष्ण मूर्ति की जो बातें जैसे काम करेंगी वैसे हमारे भीतर काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने उन बातों को पूर्णता के साथ नहीं लिया। वो क्या कह रहे हैं, हमने उसको सुना ही नहीं। तो एक अगर जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षाओं के जो विभिन्न पहलू, अगर उनमें से अगर हम किसी एक को भी पकड़े तो उसमें सारे जो दूसरे पहलुओं की जो समझ है वो आती चली जाती है। जैसे हमने
इमेज मेकिंग की बात कही आज। तो अगर हम इस पर प्रयोग करें, सजग रहें, इस पर ध्यान देना शुरू करें, इसको देखें, तो थोड़े ही दिनों में ये बात हमारे समझ में आ जाएगी कि कैसे हमारा मन खुलता है, कैसे अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं करता है, उसकी प्रकृति क्या है वो, उसमें प्रेम का भरापन है या वो सिर्फ वैचारिक प्रतिक्रिया है। और जब हमें लगता है कि कोई आदमी हमारे विचारों का नहीं रहा, तो कैसे हम बेचैन हो जाते हैं, कैसे हम छटपटाने लगते हैं। तो इन सारी बातों पे हम प्रयोग करते हैं। क्या है मैं जिसको हम कहते हैं? सारे अगर विचारों का और समर्थियों इनके बिना क्या है मैं? अगर विचारों से खड़ा नहीं होता मैं, तो किससे खड़ा होता है? विचारों से ही खड़ा होता है। जैसे विचार होते हैं वैसा विचार बनता है भीतर। तो ये जो बात है इमेज मेकिंग से फ्री होने की, इस पर प्रयोग करने की जरूरत है। कई दिनों तक लगातार देखने की जरूरत है। नहीं इसको विचार की तरह पढ़ लिया, ऊपर चले गए, फिर दूसरी चॉइसलेस अवेयरनेस की बात को पढ़ लिया, फिर किसी और बात को पढ़ लिया, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो चीज सिर्फ बुद्धि की गलियों में घूमती हुई रह जाती है और हमारे जीवन में वास्तविक रूपांतरण उससे शुरू नहीं होता है। तो एक बार चर्चा में जय कृष्णमूर्ति के साथ एक मनस्विद की चर्चा हो रही थी। तो उसमें जय कृष्णमूर्ति ने कहा कि इमेज जो होती है वो कभी रियल नहीं होती, वास्तविक नहीं होती। तो उन्होंने हंस के कहा कि इसका यह मतलब है कि क्या आदमी सिर्फ इमेज है और वो वास्तविक नहीं है, जस्ट सिंबल है। तो उन्होंने कहा शायद, मगर हमको इस पे देखना चाहिए, क्योंकि इमेज की ही जो संरचना है, उसकी जो अलग अलग परतें हैं, उसके जो परत दर परत उसका जो जंजाल है, उसकी पूर्णता का नाम ही तो मैं है, उसको ही तो मैं कहते हैं। उसके बिना क्या है मैं? अतीत की स्मृतियों के बिना जैसे इमेज खड़ी होती है, तो क्या है मैं? तो हम इन दोनों बातों को देखें कि कैसे तो हमारी खुद की इमेज बनती है। दूसरा कोई जब हमारी प्रशंसा करता है या कुछ हमारे बारे में ऐसी बात कहता है जो हमें पसंद नहीं, जिससे हमें लगता है कि हम कमतर हो रहे हैं, तो कैसे हम उस बात को सुनते हैं, कैसे इमेज बनाते हैं? 10 आदमी कहते हैं कि इनमें तो अकल का नाम नहीं है, तो कैसे इमेज बनती है कि मैं बुद्धिहीन आदमी हूं? और 10 आदमी अगर तारीफ कर देते हैं तो कैसे इमेज बनती है कि मैं बुद्धिमान आदमी हूं? कैसे बनती है वो सारी जो इमेज है? और अगर इस पे थोड़े दिन प्रयोग किया जाए, लगातार उसको देखा जाए, तो वो बात समझ में आने लग जाती है कि ये एक वैचारिक ढांचा है, वैचारिक स्मृतियों की लहरें हैं ये। और अगर वो दिखाई पड़ना सजगता में शुरू हो जाता है, ये प्रयोग में जब हम जानना चाहते हैं, मानना नहीं, हम जब कहते हैं कि हम तो ये है, हमें उसमें बड़ा प्लेजर महसूस होता है, बड़ा हम खुश होते हैं, बड़ी गरिमा महसूस करते हैं कि हाँ मैं तो ये हूं। वो चाहे साधु हो, अफसर हो, जो भी हो, मिनिस्टर हो, नेता हो, कुछ भी हो, तो उसमें बड़ा, अगर 1000 आदमियों की आंखें किसी आदमी की तरफ देखती है तो बड़ा कहता मैं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूं, बड़ा आदमी हूं मैं। मगर वो भीतर क्या है, उसने उसको वास्तविक रूप से लोगों की नजरों से उसने इमेज बना ली होती है, मगर वास्तविक रूप से अपने भीतर वो जो बड़ा होना है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको उसने देखा नहीं होता है। तो बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से जय कृष्णमूर्ति ने इस पर बात कही है और इसको कहा है कि इमेज मेकिंग जो है उससे दुनिया में बड़ी से बड़ी हिंसा हो रही है, ये सबको विभाजित करती है, हिंसा का कारण है, ये प्रेम को पैदा नहीं होने देती। और हम अपने भीतर भी अगर देखें तो वो है तो एक वैचारिक जंजाल, और अगर हम उसी वैचारिक जंजाल को जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है, अगर हम उसको ही अपना होना मान लेते हैं, तो उससे पार की कोई चीज तो खुलेगी नहीं, साइलेंस आएगी ही नहीं, एम्प्टीनेस आएगी ही नहीं, क्योंकि वो जो अंदर मूवमेंट चलेगा वो इमेज का ही चलता रहेगा। जब तक इमेज नहीं गिरती तब तक कोई दूसरी बात शुरू ही नहीं होगी, कोई दूसरी प्रक्रिया ही शुरू नहीं होगी। तो सार रूप में
हम यहां यही कह सकते हैं कि जय कृष्णमूर्ति ने जो इमेज मेकिंग से मुक्त होने की बात कही है, उसके गहरे आध्यात्मिक मायने है, उसके स्वज्ञान में उसकी गहरी प्रक्रिया है, रूपांतरण की प्रक्रिया है। इमेज मेकिंग से मुक्त होना, मैं से मुक्त होना है, अतीत से मुक्त होना है, सारे संस्कारों से, सारी परंपराओं से मुक्त होना है। और अगर उनसे, और मुक्त होने का यह मतलब नहीं कि मैं मुक्त होगा मैं ही गिरेगा, यह है मुक्त स्वतंत्रता का यह मतलब है। ऐसा नहीं कि मैं इमेज मेकिंग से मुक्त होगा, नहीं, मैं ही इमेज, एक ही बात है। तो यह दिखाई पड़ने में उसको जो अत्यधिक महत्व दिया जाता है, उस बड़पन को, और वो जो एक थोती चीज जिसको मैं कहूंगा, उसको जो इतना महत्व दिया जाता है, वो गिरनी शुरू हो जाती है। और फिर कोई दूसरी बात शुरू होती है जो इमेज नहीं है, जो एक भरापन है, जो एक साइलेंस जिसमें है, जिसमें एक प्रेम है। फिर हमारा होना बहता है संबंधों में। जब इमेज नहीं होती तब हमारा होना बहता है, वो होना जिसमें हमारा प्रेम होता है, लोगों को छूता है, फिर वो हमारा मिलना, जिसको जय कृष्ण बोलते हैं ना कि एक दूसरे की इमेज से फिर वो एक दूसरे की इमेज नहीं मिलती। हमारा पूरा होना जो है इमेज से मुक्त होने पर जो बहाव है पूरा अंदर का, वो दूसरे के संपर्क में आते हैं, और उसमें जो एक समृद्धि आती है, उसमें जो एक जीवनता और भरापन महसूस होता है, वो सारे संबंधों को नया करता है। वो प्रेम है, संबंधों में प्रेम है। संबंधों में फिर हम किसी ऊपरी बौद्धिक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होते, मानसिक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होते। तो ये प्रेम से जुड़ी हुई बात भी है। सारे जो आध्यात्मिक बातें हैं सजगता से और प्रेम से और सारी बातों से जुड़ी है, तो इस पर काम करने की जरूरत है, नहीं तो ये सिर्फ वैचारिक रह जाती है और मानसिक रह जाती है। और अगर इस पे काम नहीं होता, सजगता में इसका अवलोकन नहीं होता और बौद्धिक रूप से हम इसको सिर्फ देख लेते हैं, तो पढ़िए तो सही, जय कृष्णमूर्ति ने जो कहा है इमेज मेकिंग पे, उसको ढंग से पढ़िए, तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से। उसका बौद्धिक क्या अर्थ है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उसका अर्थ लेते रहे, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, बौद्धिक रूप से, तार्किक रूप से। ऊपरी तौर से तो उसको देखना ही देखना, पर उसको भीतर तक, गहरे तक देखना है कि वो इमेज, उनके वर्णन को तो पढ़ना ही है, तार्किक रूप से उसको समझना है। उसके बाद में फिर यह भी देखना है कि वो जो बात करें तो हमारे भीतर वैसे इमेज मेकिंग की जो बात है वो चल रही है या नहीं, वो प्रक्रिया वैसी चल रही है, इसको भी देखना पड़ेगा। और जब बौद्धिक के साथ साथ हम अपने भीतर उसको वास्तविक रूप में अवलोकन करने में समर्थ हो जाते हैं, तो फिर इमेज मेकिंग गिरने लगती है। तो इससे जुड़े हुए सारे जो पहलू हैं उन सबको देखें। और ये एक द्वार है, यहां से अगर हम प्रवेश करते हैं तो दूसरी चीजें अपने आप आने लग जाती है। इमेज मेकिंग पे भी बात करते हैं तो शब्दों से मुक्त होने की बात भी उससे जुड़ी हुई है, मैं से मुक्त होने की बात भी उससे जुड़ी है, अतीत से मुक्त होने की बात भी जुड़ी हुई, मगर एक्चुअली काम होना चाहिए उसका। और ऐसा नहीं कि हम उन चीजों को तोलते रहे कि पहले उस शास्त्र में क्या लिखा, उसमें जिस रूप में, जिस वैज्ञानिक यथार्थता के साथ जय कृष्णमूर्ति ने ये बात कही है, और उसके गिरने से, इमेज मेकिंग के गिरने से, ये जो कहा है कि हिंसा का खत्म होना संभव है, प्रेम का जगना संभव है, भीतर खालीपन का आना संभव है, तो वो वाकई संभव है। मगर इन पे गहरी दिलचस्पी लीजिए, काम करिए इन पर। और अगर हम अपने संस्कारों में ही जीते चले जाते हैं, अपने इमेज को ही कायम रखना चाहते हैं और सोचते हैं कि जय कृष्णमूर्ति से कोई ट्रिक मिल जाएगा, हम उसे कोई ध्यान और शांति को उपलब्ध हो जाएंगे, और हम अगर भीतर से बदलना नहीं चाहते और ऊपरी तौर से सोचते हैं कि उनसे कोई ऐसा आध्यात्मिक लाभ ले लें, मगर पारंपरिक रूप से जो मैं है उसको जो चला आ रहा है उसको कायम रखना चाहते हैं, उसको अपनी इमेज मेकिंग में जीना चाहते हैं, मैं यो हूं, वह दूसरा है, और इन सारी चीजों में ही अगर हम अपने जीवन को बाकी का उसी ढंग से चलना, तो फिर जय कृष्णमूर्ति के साथ कोई संगति बैठेगी नहीं, फिर वो विरोधाभास बना ही रहेगा, फिर क्या मिल सकता है। तो जय कृष्णमूर्ति ने जिस ढंग से बात को कहा है कि ऐसे मुक्त हुआ जा सकता, तो हमें उस ढंग से ही उनकी बात को सुनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, फिर उनसे बहुत काम आगे बढ़ सकता है। करेंगे और बात इस पे कभी। धन्यवाद।